हेलो स्टूडेंट्स। सो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का आज लास्ट लेक्चर है एंड प्रोबेबली दिस इज लेक्चर नंबर 6। आज हम लोग कॉम्बिनेशन के प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इससे पहले हमने कॉम्बिनेशन का फंडामेंटल कवर किया है लेक्चर 5 में एंड कॉम्बिनेशन का थ्योरम्स को डिटेल में हमने स्टडी किया और वहाँ से न्यूमेरिकल आएंगे तो न्यूमेरिकल्स आप प्रॉब्लम्स जो है वो न्यूमेरिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स उसको आप कर सकते हो वहाँ से। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब हम लोग बात करते हैं ना तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को फ्रेम करना सबसे डिफिकल्ट काम होता है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, यही आपको सीखना है यहाँ पर। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल पहले लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज 3 स्पोर्ट्समैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10। नाउ इस क्वेश्चन को रीड करते ही आपके दिमाग में जो पहला चीज आना चाहिए वो ये होना चाहिए कि ये परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है या कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम। क्योंकि यहां मैं आपको करवा रहा हूं तो यहां मैं कह दे रहा हूं कि हाँ ये कॉम्बिनेशन से बनेगा, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको ये डिसीजन खुद लेना है कि ये परम्यूटेशन का प्रॉब्लम है या कॉम्बिनेशन का। ठीक है, वहां लिखा भी नहीं होगा कि इसको आपको परम्यूटेशन से करना है या कॉम्बिनेशन से। लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे आप समझोगे कि कौन सा प्रॉब्लम परम्यूटेशन का है कौन सा कॉम्बिनेशन का है। जहां भी आपको अरेंजमेंट करना हो, ठीक है, और वहां पे ऑर्डर जो है वो मैटर ना करे तो आप वहां पे कॉम्बिनेशन अप्लाई करोगे। जैसे कि स्पोर्ट्समैन हुआ, कोई इंसान हो गया, जहाँ पे एक इंसान दूसरे इंसान से हैंडशेक करे या एक इंसान को सिलेक्ट करो। जैसे क्रिकेट टीम ही है ना, हमारे क्रिकेट टीम में अगर हम किसी को सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ अरेंजमेंट मैटर नहीं होता है। आप विराट कोहली रोहित शर्मा लो या रोहित शर्मा विराट विराट कोहली लो, दोनों का एक ही बात होता है। ठीक है ना, तो ये प्रॉब्लम जैसे ही मैं यहाँ रीड कर रहा हूँ कि मुझे स्पोर्ट्समैन्स को सिलेक्ट करना है या फिर उन्हें अरेंज करना है, तो वैसे ही मैं समझ जाता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है कॉम्बिनेशन का है। अब यहाँ पे क्या है, मुझे 5 स्पोर्ट्समैन को सिलेक्ट करना है आउट ऑफ टोटल 10। सो एन का वैल्यू 10 हो जाएगा और आर का वैल्यू 5 हो जाएगा। तो ये सिंपल सा एक प्रॉब्लम है, दैट इज योर 10c5 का। So 10c5 is nothing but 10 factorial by 5 factorial 10 minus 5 factorial। क्योंकि हमें पता है एन सी आर इज इक्वल टू होता है एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। इस आइडेंटिटी को यहाँ यूज करोगे और ये प्रॉब्लम बन गया। दूसरा क्वेश्चन आप लोग वीडियो को पॉज करके प्लीज बनाओ। यहाँ बोल रहा है इफ देयर आर 12 persons in a party then and if each two of them handshake with each other, how many handshakes happen in the party। ठीक है, 12 लोग हैं और 12 लोग, 2 लोग आपस में हैंडशेक करते हैं ऑब्वियसली, तो कितने सारे तरीके से हैंडशेक हो सकता है। देन ये प्रॉब्लम वापस पर्सन्स बोल रहा है ना। लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी ऐसा मैंने एग्जांपल लिया था कि ए बी के साथ हैंडशेक कर रहा है या बी ए के साथ हैंडशेक कर रहा है, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो इसका मतलब ये प्रॉब्लम भी कॉम्बिनेशन का है। ठीक है, तो यहाँ 12 लोग हैं और एट ए टाइम 2 लोग आपस में हैंडशेक कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन है 12c2 का। सो दैट इज 12 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 12 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल, नीचे है 2 फैक्टोरियल, ये है 10 फैक्टोरियल। सो इसको हम लोग 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल बोल सकते हैं। ये 2 फैक्टोरियल है और ये 10 फैक्टोरियल है। सो 10 फैक्टोरियल कैंसल आउट और ये 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2 होता है। सो दिस इज 6 इंटू 11, दिस इज इक्वल टू 66 टाइम्स। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम काफ़ी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर बोल रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम, हमें पता है क्रिकेट टीम में कितने लोग होते हैं, 11 लोग होते हैं। सो इन हाउ मेनी वेज कैन अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 16 प्लेयर। 16 लोगों में से, 16 प्लेयर्स में से मुझे 11 लोगों को चुनना है। ठीक है, पहले तो इन क्वेश्चंस को अगर ना देखो तो सिंपली अगर आपको चुनने बोले विदाउट एनी कंडीशन
तो आपका प्रॉब्लम इतनी देर में आप लोगों ने समझ लिया है। ये 16C11 कर देंगे तो हमें पता हो जाएगा कि इन हाउ मेनी वेज वी चूज दिस क्रिकेट टीम। लेकिन यहाँ पर कुछ बॉन्डिंग अप्लाई कर दिया गया है। ओके, एडिशनल कंडीशन अप्लाई कर दिया गया। पहले प्रॉब्लम को लेते हैं। इसमें बोल रहा है इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड। तो देखो 16 लोग थे जिनमें से मुझे 11 को चुनना है, ठीक है, ये पहला कंडीशन है। अब फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ टू पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज टू बी इंक्लूडेड, मतलब इसमें से 2 लोग तो हमेशा इंक्लूडेड रहेंगे। तो बचे कितने? बचे 14, ठीक है। इनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता, और इस 11 में से तो 2 ऑलरेडी इंक्लूड मैं कर लिया हूं, तो यहां से बचे कितने? 9। ये सुन लो। तो अब मुझे इन 14 में से नहीं पता है, इन 14 में से इन 9 को सिलेक्ट करना है। सो दिस कॉम्बिनेशन इज 14C9। ये जो मैं वर्ड्स में नहीं कह रहा हूं आपको इसे वर्ड्स में समझना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सॉल्यूशन में मैं वर्ड इसलिए जानबूझ के यहाँ पे रखा हूँ कि इसको आप समझ पाओ। यहाँ पे देखो स्टेटमेंट कैसे लिखना है। व्हेन 2 particular players are always to be included, then 9 more players are to be selected out of the remaining 14 players. So therefore it is 14C11। जो चीज़ मैंने आपको यहाँ समझाया, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे, दिस इज 2002 ways। इज इट ओके? आई होप समझ में आया है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है इफ वन पर्टिकुलर प्लेयर इज टू बी एक्सक्लूडेड, मतलब सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 16 में से एक बंदा जो है इसको निकाल दिया इन्होंने। 16 में से एक बंदा को निकाल दिया, बाकी बचे हैं 15। इनमें से इनको चूज करना है कितने लोगों को? इनमें से इनको चूज करना है 11 के 11 को, क्योंकि ये तो एक्सक्लूडेड है। देखो ये एक्सक्लूड जब हम लोग करते हैं ना, तो यहाँ पे काउंटिंग पे असर नहीं पड़ता। मुझे 11 चुनना था, मुझे 11 ही चुनना पड़ेगा। अब एक को आप हटा दे रहे हो, तो मान लो इसमें से जो सबसे खराब खेल रहा है, सपोज करो यहाँ से हार्दिक पांड्या को हटा दिया गया। अब 15 लोग बचे हैं, उसमें से 11 क्रिकेट टीम मुझे चुनना है ना। सो नेक्स्ट केस जो होगा वो होगा 15C11 का। सो इसका भी स्टेटमेंट आप देख लो, स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इफ वन प्लेयर इज टू बी एक्सक्लूडेड, देन सिलेक्शन इज टू बी मेड ऑफ 11 players out of 15 players. So it is 15C11। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ध्यान से सुनना। अब दोनों को ऐड कर दिया। देखो इफ 2 particular players are to be included and 1 particular player is to be rejected। अब इस 16 में से 2 को इंक्लूड कर लिया गया हमेशा के लिए, ये इंक्लूडेड है, और एक को एक्सक्लूड कर दिया गया। तो इन 3 के बारे में मैं सर्टेन हो गया। अनसर्टेनिटी कितने के बारे में है? 13 के बारे में मैं अनसर्टेन हूँ। और इन 11 में से मैंने 2 को सिलेक्ट कर लिया, और जिसको एक्सक्लूड किया उससे इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि एक्सक्लूड आप करो किसी को भी, मुझे इंक्लूड जिसको करूँगा उसी को लेके मुझे यहाँ चिंता है। तो मैंने 2 को ले लिया, जैसे कि विराट कोहली और रोहित शर्मा तो रहेंगे ही रहेंगे, और हार्दिक पांड्या को निकालो यहाँ से, तो बाकी बचे 13 लोग। इन 13 लोग में से 9 लोगों को यहाँ पर मुझे चूज करना है। सो दैट विल बी 13C9। आई होप दिस इज क्लियर। आई थिंक प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन बुक में है उसमें इशू है। नो, यस इट इज करेक्ट। सो देखो यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, इफ 2 particular player 1 particular player is to be rejected, उसको हटा दो। सो 9 लोगों को मुझे चूज करना है आउट ऑफ 13 से, तो ये होगा हमारा वे। देखो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन जानबूझ के इंक्लूड करता हूँ आप लोगों के लिए, कि आप समझ पाओ कि स्टेटमेंट कैसे लिखना है एग्जाम में। ओके चलो एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं। सॉल्यूशन पहले मत देखो, पहले क्वेश्चन देखो। अ मैन हैज़ 7 फ्रेंड्स। मान लो तुम ही हो और तुम्हारे 7 फ्रेंड हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर ऑफ देम। जैसे तुम हो, ठीक है, तुम्हारा नाम सपोज है एक्स, और तुम्हारे 7 फ्रेंड हैं, तो तुम कैसे उनको इनवाइट कर सकते हो? कंडीशन क्या बोला है? 1 और मोर। तो तुम्हारा ये कंडीशन हो सकता है कि तुम्हारे 7 दोस्त हैं, तुम उनमें से एक को बुलाओ, या ये हो सकता है कि तुम्हारे 7 दोस्त हैं, तुम उनमें से किसी 2 को बुलाना चाहते हो। तो उनका कितना पॉसिबल वे है? 7 में से तुम 3 को बुलाना चाहते हो। ऐसे करते करते करते
हो सकता है सातों में से तुम सातों को बुलाना चाहते हो. So this case is nothing but just the summation of all these terms. So here the solution, this will be nothing but 127 ways. Okay, let's do one more problem. A sports team of 11 students is to be constituted choosing at least 5 from class 11 and at least 6 from class 12. ठीक है. If there are 20 students in each of these classes, in how many ways can the team be constituted? So आपके पास दो क्लास है, एक है क्लास 11, एक है क्लास 12. क्लास 11 में भी 20 स्टूडेंट है, क्लास 12 में भी 20 स्टूडेंट है. अब हमारा कंडीशन क्या अप्लाई है? कंडीशन अप्लाइड है एटलीस्ट 5 स्टूडेंट्स from class 11 and at least 6 students from class 12. ठीक है, कंडीशन ध्यान से सुनो. at least 5 students from class 11 and at least 6 students from class 12. ये कंडीशन हमारा है. सो देखते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे यहाँ दो केस बनता है. 11 लोग मुझे चुनने हैं. तो पहला केस ये हो सकता है कि 5 स्टूडेंट मैं चूज कर लूँ क्लास 11 से और 6 स्टूडेंट मैं चूज कर लूँ क्लास 12 से. ये एक पहला केस बन सकता है. क्या ये हमारे कंडीशन को मैच कर रहा है? जरा देखें. 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 11 एंड एटलीस्ट 6 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 12. ये कंडीशन दिया हुआ है, मैच कर रहा है. दूसरा जो कंडीशन हमारा बन रहा है वो ये बोल रहा है कि 6 स्टूडेंट अगर चाहो तो क्लास 11 से ले लो और 5 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 12 से ले लो. क्या ये कंडीशन हमारे क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है? येस और नो. फिर उसके बेसिस पे हम आंसर निकालेंगे. सो सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है इफ देयर आर एटलीस्ट 5 स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 11. ये तो सेटिस्फाई कर रहा है. 5 एटलीस्ट लेना था, मैंने 6 ले लिया, सो चलता है. लेकिन दूसरा जो है एटलीस्ट 6 स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 12, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है सेकेंड केस में. सो सेकेंड केस में 5 स्टूडेंट क्लास 12 से आप ले रहे हो, ये केस सेटिस्फाई नहीं कर रहा हमारे क्वेश्चन को. इसीलिए ये सेकेंड पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन है ये आंसर नहीं होगा. ठीक है. सो बेसिकली ओके, दे एक्चुअली ये प्रॉब्लम जो है ओवरऑल निकाल रहा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में ये रिस्ट्रिक्टेड है. तो इस क्वेश्चन को आप अलग से सोचो. ये सिर्फ पहला केस ही यहाँ सेटिस्फाई हो रहा है. तो ये हो जाएगा 20 स्टूडेंट है क्लास 11 में, वहाँ से मुझे 5 को लेना है, इनटू 20 स्टूडेंट है क्लास 12 में और वहाँ से मुझे 6 को लेना है. ये कंडीशन यहाँ बन रहा है. आप इसको सॉल्व करो. ये हो जाएगा 20 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल इंटू 20 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल. इफ़ यू सॉल्व दिस you get the final result. The last problem of this chapter, a committee of 5 is to be formed out of 6 gentlemen and 4 ladies. ठीक है, कमिटी बनाना है 5 लोगों का. 6 जेंटलमैन हैं और 4 लेडीज़ हैं, इनको ही लेना है. इनमें से किसी को चूज करके 5 लोगों का एक कमिटी बनाना है. इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी डन व्हेन एटलीस्ट 2 लेडीज आर इंक्लूडेड. अगर एटलीस्ट 2 लेडीज को मुझे इंक्लूड करना है तो क्या होगा? पहले प्रॉब्लम्स को देखते हैं. पहला केस में क्या बोल रहा है हमारा? एटलीस्ट 2 लेडीज होनी चाहिए. 5 लोगों का कमिटी बनाना है तो 2 लेडीज होनी चाहिए. चलो 2 लेडीज ले लिए, 3 जेंट्स ले लिए. एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है. दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होता है? 5 लोगों को चूज करना है. ये हो सकता है कि मैंने यहाँ पर 3 लेडीज ले लिए और 2 जेंट्स ले लिए. क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है. मुझे मिनिमम 2 लेडीज चाहिए तो मैं 3 भी ले सकता हूँ. ठीक है. फिर क्या हो सकता है हमारा हो सकता है कि मैंने 4 लेडीज ले लिए और 1 जेंट्स ले लिया. ठीक है. और ये कंडीशन यहाँ पे है कि लेडीज और जेंट्स को मिला के बनाना है, इसीलिए मैंने दोनों को इंक्लूड करना है. अगर यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं होता कि आप किसी को भी रिमूव कर सकते हो, कि ऐसा हो सकता है कि 5 लेडीज़ हो जाए. नहीं सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि 4 ही लेडीज़ हैं. सॉरी. सो ये 4 लेडीज़ हैं, इसलिए ये फाइनल कंडीशन बन जा रहा है. तो
हर केस में, पहले वाले केस में इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? कैसे बोलोगे आप कि हमारे पास 4 लेडीज़ थी जिनमें से 2 को चूज़ करना है, और हमारे पास 6 जेंट्स थे जिनमें से 3 को चूज़ करना है। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। दूसरा जो कंडीशन हमारा बन रहा है उसमें क्या बोला जा रहा है? दूसरा कंडीशन जो बन रहा है वो हमारे पास 4 लेडीज़ थी जिसमें से 3 को चूज़ करना है, और 6 जेंट्स थे जिसमें से 2 को चूज़ करना है। और थर्ड कंडीशन बन रहा है 4 लेडीज़ में से चारों को चूज़ करना है, और 6 जेंट्स में से 1 जेंट्स को चूज़ करना है। सो ओवरऑल इस कमेटी को बनाने का जो तरीका है इन सब का एडिशन है। सो इफ जस्ट find out the values and add them. So just quickly find out and check out, the answer will equal to 186 or not. Please comment me. मैं आपका कमेंट चेक करूँगा कि आंसर 186 आ रहा है या नहीं। ओके, दूसरा अब हम लोग देखते हैं। बोल रहा है एट मोस्ट 2 लेडीज, एट मोस्ट मैक्सिमम 2 लेडीज होने चाहिए। तो ये क्या कंडीशन बनेगा? दूसरा केस, एट मोस्ट 2 लेडीज। एट मोस्ट जब कोई चीज़ कहता है मतलब मिनिमम जो है उसका कंडीशन नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि एक भी लेडीज़ ना लूँ कमेटी बनाने के लिए, या हो सकता है एक लेडीज़ लूँ, या हो सकता है 2 लेडीज़ लूँ, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता। तो नेक्स्ट जो कंडीशन है उसमें होगा 0 लेडीज़ एंड 5 जेंट्स, ये हो सकता है। या हो सकता है 1 लेडीज़ एंड 4 जेंट्स, या फिर हो सकता है 2 लेडीज़ एंड 3 जेंट्स। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता एट मोस्ट 2 लेडीज़ का कॉन्सेप्ट से। सो सिमिलरली यहाँ पर अगर आप करने जाओगे तो यहाँ भी वैसे ही आप बनाओगे कि 4 लेडीज़ में से किसी एक को भी नहीं लिया, और 6 लोगों में से 5 जेंट्स को ले लिया, या फिर 4 लेडीज़ में से एक को लिया, 6 जेंट्स में से 4 को लिया, और थर्ड हो रहा है 4 लेडीज़ में से 2 को ले लो, 6 जेंट्स में से 3 को ले लो, और जो भी आंसर आएगा इसको ऐड कर दो। और मैं आपका आंसर यहाँ पे भी चेक करूँगा। इसका आंसर आपका आना चाहिए 186 अगेन। प्लीज़ आंसर मी इफ़ आई हैव gotten the wrong answer. So this is 186 possible way. आई होप ये चैप्टर समझ में आया होगा आप लोगों को। कोई भी डाउट होता है प्रॉब्लम बेस्ड तो मुझे बिल्कुल फील फ्री करो, ठीक है? एकदम फील फ्री, मुझे भेजो क्वेश्चंस, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। ओके देन, थैंक यू वेरी मच।